तोरू नाउको से मिलकर लौट आया था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी क्लिनिक के उन शांत कमरों में भटक रही थी। वह नाउको की आंखों में छिपे दर्द को भुला नहीं पा रहा था। उसकी आवाज, उसकी उदास मुस्कान और वह आखिरी सवाल, क्या तुम मेरा इंतजार करोगे, तोरू? ये सब वतनबे के जहन में बार बार गूंज रहे थे। टोक्यो लौटने के बाद वतनबे मिडोरी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उससे पूरी तरह दूर हो चुकी थी। उसने कई बार उसे फोन किया, लेकिन मिडोरी या तो जवाब नहीं देती या बहाने बनाकर बात खत्म कर देती। एक दिन जब वो उसके कॉलेज के पास गया, तो उसने उसे दूसरी लड़कियों के साथ हंसते हुए देखा। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में वह गर्मजोशी नहीं थी जो पहले वतनबे के लिए हुआ करती थी। तोरू के दिल में एक अजीब सा खालीपन था। वह जानता था कि उसने मिडोरी को खो दिया है, लेकिन अब कुछ भी करना बेकार था। इन्हीं दिनों में रेको ने वतनबे को एक और पत्र भेजा। पत्र में लिखा था कि नाउको की हालत और बिगड़ गई है। वो अब पहले से भी ज्यादा खोई हुई लगती थी। पत्र पढ़ते ही वतनबे का दिल धड़क उठा। उसे डर था कि कहीं कुछ बुरा न हो जाए। उसने सोचा कि उसे वापस जाना चाहिए, लेकिन फिर वह ठहर गया। वो खुद भी मानसिक रूप से इतना अस्थिर महसूस कर रहा था कि समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। इन दिनों में वतनबे पूरी तरह अकेला हो गया था। वह शहर में इधर उधर घूमता, बिना किसी उद्देश्य के। वह दोस्तों से मिलना बंद कर चुका था। वह देर रात तक बार में बैठता, शराब पीता और फिर किसी होटल में जाकर सो जाता। उसका मन बार बार एक ही सवाल पूछता, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ? वतनबे पूरी तरह से अकेलेपन और मानसिक उलझनों से जूझ रहा था। क्या नाउको के लिए उसकी चिंता सही साबित होगी? क्या मिडोरी उसके जीवन में वापस आएगी, या ये दूरी स्थायी हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, वतनबे खुद को इस निराशा से कैसे बाहर निकालेगा?